नमस्कार, आपका स्वागत है आर्या न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ हना शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की दुनिया और देश की तमाम खबरों के साथ। रुक करते हैं आज खबरों की ओर। बिजनौर के नटखोर में खेत पर काम कर रहे एक किसान की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक किसान की जमीन को लेकर परिवार के लोगों से विवाद चल रहा था। उधर इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। मृतक परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं किसान की हत्या को लेकर एसपी नीरज कुमार जादव ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। आज शाम को लगभग 4:30 बजे नेटौर थाना क्षेत्र के खजूरा जट गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम जबर सिंह है, उसकी डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। मेरे द्वारा मृतक जबर सिंह के परिजनों से बात की गई तो उनकी मां शकुंतला देवी ने यह बताया कि उनके सगे भतीजे विजयपाल के साथ विवाद चल रहा है और इसी विवाद के कारण विजयपाल और उसके लड़कों ने, उसके परिजनों ने मिलकर उनके लड़के जबर सिंह की आज शाम को 4:30 बजे खेत में हत्या कर दी है। तहरीर प्राप्त कर ली गई है। अभियोग दर्ज किया जा रहा है। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई। हमारे मामा जी जबर सिंह जंगल में अपना खेत पर काम कर रहे थे और इन्हीं के परिवार के लोगों ने अमरपाल सिंह, विजयपाल सिंह, प्रताप सिंह और एक इनका रिश्तेदार है फुलसंदे का बबलू सिंह, कुछ ऐसी नाम है। एक इनका लड़का मानू है। और सर मतलब इन्होंने वहाँ पे जाके इनके साथ ये कर दिया और मोबाइल भी छीन लिया। और सर 5 दिन पहले इनको फोन पर धमकी मिली थी, थाने में FIR दर्ज थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इनकी। अनसुना कर दिया उस केस को देख के। अब क्या क्या इनके साथ? सर अब इनको गोली मार दी गई और अब मतलब ये खत्म हो चुके हैं सर। हमारे मामा जी अगली खबर रायबरेली से है, जहां का एक शख्स कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात देकर दुनिया का न केवल सबसे छोटा पेंटिंग ब्रश बना डाला, बल्कि चावल और तिल्ली के दाने पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर भी उकेर दी। यह शख्स है जिले के आलू बेल्ट के तौर पर प्रसिद्ध सलोन तहसील के रहने वाले हैं नसीम शेख, जिन्हें कुछ साल पहले मुंह का कैंसर हुआ तो उन्होंने हिम्मत हारने की बजाय इलाज के दौरान खाली बैठे होने का सदुपयोग करते हुए सबसे छोटी तस्वीरें बनाने की ठान ली। उन्होंने पहले चावल के दाने पर प्रधानमंत्री मोदी का चित्र उकेरा तो फिर परिणाम अच्छे आए। अपनी सफलता से उत्साहित नसीम शेख ने अगले प्रयास में मुख्यमंत्री योगी का चित्र तिल्ली के दाने पर उकेर दिया। नसीम शेख कुछ और अलग करने की सोच ही रहे थे, तभी उन्हें जानकारी हुई कि दुनिया का सबसे छोटा पेंटिंग ब्रश किसी विदेशी महिला कैटरीना कैस्कोई ने 6 mm का बनाया है। नसीम शेख ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया और 3 mm का ब्रश बना डाला। नसीम शेख की इस उपलब्धि के लिए उनका नाम इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। वहीं नसीम शेख इतना सब कुछ करने के बाद भी एक ख्वाहिश मन में दबाए हैं। नसीम शेख चाहते हैं कि अन्न के दानों पर उनकी बनाई गई तस्वीरों को वह अपने हाथों से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को भेंट करें। दुनिया का सबसे छोटा 3 mm 0.30 सेंटीमीटर का सबसे स्मॉल पेंटिंग ब्रश बनाया है, जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया है। 2017 में फॉरेन की कोई महिला थी कैटरीना कैस्कोई, जिन्होंने 0.60 सेंटीमीटर यानी कि 6 mm का ब्रश बनाया था, जिसका हमने आधा मार्क किया और 3 mm का पेंटिंग ब्रश बनाकर आज IEA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं और अपने सलोन का, अपने रायबरेली जिले उत्तर प्रदेश का नाम, हिंदुस्तान का नाम और पूरी दुनिया में रोशन किया। दुनिया का सब भैंसदेही विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र सिंह चौहान ने तहसील कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है और चुनावी शंखनाद के साथ वह अपने विधानसभा क्षेत्र में अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्र सिंह चौहान को लगातार 6वीं बार अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और लंबे समय से उनके परिवार के द्वारा विधानसभा क्षेत्र में निरंतर क्षेत्र के जनता के हित के लिए निरंतर कार्य किया गया है। महेंद्र सिंह चौहान इससे पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं और वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे विश्वसनीय विधायकों में से एक विधायक माने जाते हैं। इसलिए उन्हें 6वीं बार भी इस विधानसभा क्षेत्र से जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। ये जीत का बिगुल है हमारे प्रधानमंत्री जी सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मंत्र हमारे कार्यकर्ताओं को दिया है, ये उसी का मंत्र है जो आज बड़ी संख्या में
हमारे समर्थक लोग आज फार्म भरने हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। वर्तमान में तो सभी हमारे कार्यकर्ता जो संगठन का निर्देश है हम उसी के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में जो भी संगठन निर्देश देगा हम उस प्रकार से चुनाव प्रचार करेंगे। 5 साल कांग्रेस विधायक के कैसे देखे आप? यह आप सब लोग जानते हो कि कांग्रेस विधायक की क्या स्थिति थी, क्योंकि शायद अगर मैं कहूँ कि एक कार्य भी अगर क्षेत्र के बारे में वो बता दे तो बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए हो जाएगी। इस बार क्षेत्र की जनता को आपसे काफी देखिए, हम पहले भी थे और आगे भी आप सबके आशीर्वाद से विधायक बनेंगे, और जो पिछला कार्यकाल हमारा रहा, जो हमारे क्षेत्र में विकास का कार्य हमने किया है, उसको लगातार हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। तो वहीं भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। सनातन और राम मंदिर विवाद पर दिग्विजय सिंह ने बयान देते हुए कहा कि वे चुनाव आयोग के आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने आगे केरल में फिलिस्तीन नेता के वर्चुअल रैली को संबोधित करने और सीरियल ब्लास्ट के बाद कांग्रेस के इनडायरेक्ट समर्थन होने पर बीजेपी के आरोप पर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सर दूसरा सर महंगाई को लेकर महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो है सर। केरल में जो ब्लास्ट हुए और साथ में जो फिलिस्तीनी वीडियोग्राफी के द्वारा जो वहाँ के नेता ने वहाँ पर रैली की, उसमें कह रहे हैं कांग्रेस का सपोर्ट है इनडायरेक्टली, और वहाँ झूठ। मध्य प्रदेश कांग्रेस में रूठों को मनाने के लिए कमलनाथ सहित दिग्विजय सिंह और जितेंद्र सिंह भंवर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली से लौटने के बाद कमलनाथ के बंगले पर तीनों दिग्गजों की बैठक शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली से लौटने के बाद कमलनाथ ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश भाजपा के कई नेता कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं और सच्चाई का साथ देंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ का कहना है कि मध्य प्रदेश में अकेले प्याज ही महंगा नहीं है, बल्कि महंगाई का यह आलम है कि तेल से लेकर खाद्य सामग्री हर चीज महंगी होती जा रही है। वहीं कमलनाथ का कहना है कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की सभाओं को लेकर दिल्ली में भी बैठक हुई है। बहुत सारे बीजेपी के लोग शामिल हो रहे हैं, वो सब सच्चाई का साथ दे रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश की मतदाताओं की भावना समझ आ रही है और इसीलिए वो चाहते हैं वो कांग्रेस में ज्वाइन करें। सर, प्रदेश में लगातार प्याज महंगी होती जा रही है। सर, प्याज त्योहार का सीजन है, 80 रुपए किलो चल रही है। मुद्दा बनाएगी कांग्रेस सर प्याज लोगों की आंखों में आंसू लगा रही है, डाल रही है। ये प्याज की महंगाई तो एक महंगाई है, कौन सी महंगाई नहीं है। अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव के निर्वाचन में नामांकन की अंतिम तिथि के दिन अमरवाड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ प्रताप शाह ने हजारों की तादाद में लोगों के साथ रैली निकालकर अपना नामांकन दर्ज किया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार 2013 में निरंतर विधायक रहे कमलेश प्रताप शाह को 2023 में फिर कांग्रेस ने टिकट दिया है। उनकी रैली अमरवाड़ा के स्टेडियम ग्राउंड से प्रारंभ हुई। इसके पहले राजा कमलेश प्रताप शाह ने अमरवाड़ा में नगर के मातेश्वरी मंदिर में मां जगत जननी जगदेवी के समक्ष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद अमरवाड़ा के स्टेडियम ग्राउंड से हजारों की तादाद में लोगों ने उपस्थित होकर नगर के मुख्य मार्ग से ऐतिहासिक रैली निकाली और जगह जगह स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह कार्यकर्ता की जीत है, कार्यकर्ता मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा जिले के सांसद नकुल नाथ ने मुझ पर विश्वास जताते हुए टिकट दिया है। इस मौके पर अमरवाड़ा विधानसभा कांग्रेस के सभी अनुसांगिक संगठन और ग्रामीण अंचल से आए हुए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वाले चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की सरकार सम्मानित कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। आज जो आप अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो जन सैलाब और जनता जनार्दन का जो समर्थन आज हमें मिल रहा है, ये उसी का नतीजा है कि सम्मानित कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार सम्मानित कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है हमारी मध्य प्रदेश की जनता।
प्रदेश की सरकार को कैसा देखते हो आप? इन 5 सालों में सरकार रही उनकी 18 सालों से। आप 2 बार के विधायक हैं और आप जनता के बीच में किस मुद्दों को लेके जाएंगे जो आपने विकास किया अमरवाड़ा में? कमलनाथ जी की जो योजनाएं हैं और इस क्षेत्र में जितना भी काम हुआ है वो कमलनाथ जी के सहयोग और आशीर्वाद से ही हुआ है विकास। आज छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा में त्रिकोणीय चुनाव मुकाबले में तीनों पार्टियों के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया, जिसमें अमरवाड़ा भाजपा पार्टी प्रत्याशी मोनिका शाह बट्टी के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया, तो वहीं दूसरे नंबर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देवरावेन भालावी और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी से संतलाल परतेती के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है। अंत में भारतीय कांग्रेस पार्टी के 2 बार विजय रह चुके राजा कमलेश प्रताप शाह के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की संख्या सैकड़ों और हजारों में रही, तो वहीं 2 बार विधायक रह चुके भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजा कमलेश प्रताप शाह की कार्यकर्ताओं और समर्थकों की संख्या लगभग 15 से 20 हजार कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल कर अपना चुनावी शक्ति प्रदर्शन किया। उनका जो समर्थन आज हमें मिल रहा है ये उसी का नतीजा है कि सम्मानीय कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार सम्मानीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है हमारी मध्य प्रदेश की जनता। कमलनाथ जी की ये योजनाएं हैं और इस क्षेत्र में जितना भी काम हुआ है वो कमलनाथ जी के सहयोग और आशीर्वाद से ही हुआ है विकास का, और मैं उन्हीं के ही नाम पे और उनकी योजनाओं के नाम पे ही वोट मांग रहा हूँ। उनका जो समर्थन कटनी जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सत्येंद्र पाठक विजयधावगढ़ विधानसभा तो मुडवारा विधानसभा के प्रत्याशी संदीप जायसवाल, वहीं बहोरीबंद विधानसभा के प्रत्याशी प्रणय पांडे और बड़वारा विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी धीरज सिंह जुलूस के साथ चारों विधानसभा प्रत्याशी कटनी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। उन्होंने बताया कि शहर के विकास को लेकर वह आम लोगों के पास जा रहे हैं और भारी मतों से विजय होंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बड़वारा विधानसभा से बसंत सिंह भी नामांकन दाखिल करने पहुंचे। साथ ही कटनी जिले की मुडवारा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनील मिश्रा ने भी नामांकन दाखिल किया। साथ ही बहरीबंद विधानसभा के जनता दल पार्टी यूनाइटेड से शंकर महतो ने भी नामांकन दाखिल किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति विनय दीक्षित नामांकन उन्होंने भी दाखिल किया। मेरी विधानसभा में पहले ही मैंने अपने जन से परिजनों से विधानसभा के प्रत्येक मतदाताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया था और जनादेश कराया था, जिसके तहत मैंने आग्रह किया था कि मैं पुनः विधायक बन के आपकी सेवा करूं या नहीं, और जनता ने मुझे 75% से ज़्यादा मत देके मुझे निर्देशित किया कि जाओ चुनाव लड़ो, विधायक बनो और क्षेत्र के लोगों की सेवा करो, लोगों के दुख दूर करो, लोगों के दर्द बांटो और क्षेत्र का विकास करो। तो ये खाना पूर्ति है, फॉर्मेलिटी है, बाकी तो जनता का आदेश हमको पूर्व से ही प्राप्त हो चुका है और जो जन जन का आदेश होता है वही शिरोधार होता है। तो आज ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये महाकुंभ जो होने जा रहा है, इस महाकुंभ में, इस चुनाव में मेरा तो केवल नाम है, लेकिन हकीकत में देखेंगे आप तो विजय। वहीं सुलवानी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत ने आज एक विशाल जनसमूह के साथ रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और अपना नामांकन पत्र भरा। रामपाल सिंह राजपूत के समर्थन में दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। वहीं मनोज तिवारी ने सुलवानी विधानसभा से रामपाल सिंह राजपूत को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। रामपाल सिंह जगदीश मंदिर माला फटाक से पूजा अर्चना उपरांत अपना नाम निर्देशन फॉर्म जमा करने के लिए विशाल रैली के साथ रवाना हुए। वहीं बेगमगंज शहर ने पहली बार इतनी विशाल रैली देखी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए और रामपाल सिंह को विजय बनाने का संदेश देते हुए नारे लगाती चल रही थी। चुनावी सभा को भाजपा प्रत्याशी रामपाल सिंह राजपूत ने संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों का बखान करते हुए आशीर्वाद भी मांगा। नामांकन दाखिल किया है। जैसे ही क्षेत्र के लोगों को पता चला, गांव के कार्यकर्ता, मतदाता, भाई बहन
सभी लोग अपने अपने वाहनों से पैदल चल के हजारों की संख्या में यहाँ आए हैं और आप देख सकते हैं नगर में जन सैलाब जो चल रहा है, अद्भुत आशीर्वाद इसलिए देने हमारे भाई बहन आए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कि भारत यार कमे रन पे आउट हो गया, तो हमसे एक आदमी पूछा कि क्या होगा, हमने कही सब 150 रन नहीं बना पाए, और वही हुआ 129 पे आउट हो गए। हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, महिला हो, सबके लिए एक ही नीति रहती है कि हमें सबको अपने पैरों पे खड़ा करके देना है। ऐसा मध्य प्रदेश बना। तो ये रामपाल भैया, मुझे अभी सतना भी जाना है, आपके यहाँ भी बहुत नॉमिनेशन है, और मैं बीच में एक बार फिर जब चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा तो फिर से मैं आऊंगा। आया हूँ मैं तो यार अपने बेगमगंज में, जा रहा हूँ भाई बहनों बहुत आनंद में। बुलंदशहर में स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन चोरी करने वाले शातिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने एक बाल अपचारी समेत 4 शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। चोर बाल अपचारी से दोपहिया वाहन चोरी करा के टिकट काट दिया करते थे, फिर चोरी के वाहनों के पार्ट्स सेल किया करते थे, जिन पर कार्रवाई करते हुए अनूप शहर पुलिस ने नाबालिग समेत 4 शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मनमुटाव की खबरों पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह जय वीरू की जोड़ी लूट के माल के लिए लड़ रही है। जय वीरू का झगड़ा लूट के माल के लिए है। दरअसल कांग्रेस में टिकट वितरण पर हुए असंतोष को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच मनमुटाव की खबरें पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। इससे जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि दोनों शोले के जय वीरू हैं। उनकी जोड़ी को तोड़ने की कोशिश गब्बर की नाकाम रही थी और अब भाजपा की भी नाकाम ही रहेगी। इसके बाद दोनों नेताओं को सोमवार को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बुलाया था। सोमवार देर रात दिल्ली में बड़े नेताओं की मौजूदगी में दोनों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया गया। दोनों नेता साथ में लौटे भी। इसे लेकर कमलनाथ ने सुबह ही कहा था कि भाजपा भ्रम फैला रही है, जिसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान का पूरे मामले पर बयान सामने आया है। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे, इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार ने पूरे प्रदेश को लूटा, तबाह और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में श्री कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। अब आगे कौन लूटे और कैसे लूटे, उसमें हिस्सेदारी कितनी हो, झगड़ा इनका केवल इस बात का है। और दिल्ली भी अब पता नहीं किन मुद्दों पर इनसे चर्चा कर रही है, लेकिन असली झगड़ा तो यही है। क्या दिल्ली भी इसमें शामिल है? चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पंजाब की सड़कों पर बिना कागज पत्रों के घूम रही प्राइवेट बसों के खिलाफ सरकार द्वारा अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। पीटीआरसी के अध्यक्ष रणजोश सिंह द्वारा आज अचानक बठिंडा के बस स्टैंड में आकर प्राइवेट बसों की अचानक चेकिंग की गई। जिन बसों के कागज पूरे नहीं थे उनको पीआरटीसी डिपो में ही बंद कर दिया गया। अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पंजाब में कुछ लोगों द्वारा पिछली सरकारों के समय धक्केशाही से चलाई गई बसें जिनके पास कोई कागज पत्र मौजूद नहीं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है।
आज उनके द्वारा मिनी बसों के परमिट और अन्य कागजात चेक किए गए हैं और जिन मिनी बसों के कागज पूरे नहीं हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए तुरंत पीआरटीसी के डिपो में बंद करवा दी गई है। अध्यक्ष पीआरटीसी द्वारा अचानक की गई इस चेकिंग दौरान बठिंडा बस स्टैंड का माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। वहीं कई ड्राइवर अपनी प्राइवेट बसें छोड़कर इधर उधर हो गए और कई बस जिनके कागज पूरे नहीं थे उनमें से सवारियों को उतारकर बसों को बंद कर दिया गया। इस मौके पर अध्यक्ष पीआरटीसी रणजोध सिंह ने कहा कि जिन भी गाड़ियों के कागज पूरे नहीं पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 14-15 ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਪਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬਾਉਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਜੀਐਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਬਣਦੀ कार्रवाई यानी कि सख्त। रायबरेली में सितंबर महीने के उत्तरार्ध से रुक रुक कर हुई बारिश का परिणाम आना शुरू हो चुका है। धान के फसल का क्रॉप कटिंग के परिणाम बेहतर आ रहे हैं। वहीं क्रॉप कटिंग से मिल रहे परिणाम उत्साहजनक हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार उत्पादकता पूर्व के वर्षों की तुलना में अधिक रहेगा। अभी तक जिले में प्रति हेक्टेयर 40 कुंटल का औसत रहा है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और सीडीओ पूजा यादव ने अब तक क्रॉप कटिंग कर ली है जिसकी उत्पादकता पिछले साल के मुकाबले अधिक बताई जा रही है। दरअसल जिले का अधिकतर भाग तराई क्षेत्र में पड़ने और नहरों का जाल बिछा होने के चलते यहाँ धान की फसल बहुतायत में होती है। सितंबर महीने के पूर्वार्ध में बारिश कम होने से अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार धान की पैदावार कम होगी। अचानक सितंबर महीने के उत्तरार्ध से लेकर अक्टूबर के पूर्वार्ध तक रुक रुक कर हुई बारिश धान की फसल के लिए अमृत साबित हुई और अब जबकि क्रॉप कटिंग के परिणाम आए तो अधिकारियों समेत किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लगातार वर्षा कुछ अंतराल पे होती रही, बीच में कुछ अंतराल था जब थोड़ा सा नहीं हुई थी, लेकिन चूँकि सिंचाई के साधन थे किसानों ने अच्छी सिंचाई करी और फसल हमारी जो अभी तक देखने में भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम लोग देखे हैं तो फसल हमारी अच्छी है और जो हमारी क्रॉप कटिंग के शुरुआती जो हमारे परिणाम अभी आना शुरू हुए हैं, हमारी क्रॉप कटिंग इस समय चल रही है, धान कटाई शुरू हो गई है तो अच्छे रिजल्ट्स हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा उनकी उपस्थिति में क्रॉप कटिंग कराई गई हैं जिनके परिणाम भी अच्छे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि गत वर्षों से हमारा जो क्रॉप कटिंग के फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।